हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव सर ब्लॉग्स में, जहां पोस्ट की जाती है नियोजित शिक्षकों से संबंधित लेटेस्ट न्यूज अपडेट, शिक्षक नियोजन संबंधित सही एवं सटीक अपडेट, साथ ही साथ आगामी आने वाली बीपीएससी प्रधान शिक्षक, सीटेट, एसटेट, बीटेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी उपयोगी वीडियोज भी यहाँ पर पोस्ट की जाती है। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाल बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा ले, ताकि हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, पिछले वीडियोज में मैंने कॉमन क्वेश्चंस जो है शिक्षक नियोजन से संबंधित उस पर मैंने चर्चा किया था। बहुत सारे हमारे साथियों का क्वेश्चंस आ रहा था जिसपे हम लोगों ने चर्चा किया था कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो आइए हम लोग उसी सीरीज में आगे चलते हैं। तो उसमें जो है सो हम लोग आज चार बिंदु पे हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा है कि नियुक्ति पत्र 25 फरवरी को या उससे पहले भी मिल सकता है, इसके बारे में एक न्यूज आ रहा है, उससे संबंधित हम लोग चर्चा करने वाले। दूसरा है विद्यालय आवंटन की क्या प्रक्रिया है, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको आज बता देता हूं कि विद्यालय आवंटन कैसे होगा, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, आप विद्यालय में योगदान कैसे करेंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया, साथ ही साथ पेमेंट संबंधी जो पूरी प्रक्रिया आपकी होगी उस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है वह है नियुक्ति पत्र 25 फरवरी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अब तक जो न्यूज है उसमें 25 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है। हालांकि आज का जो एक न्यूज लेटर में जो है सो वायरल हुआ है न्यूज़पेपर में, उसमें जो है सो बोला गया कि अगर अभ्यर्थियों की चयनित अभ्यर्थियों का जो है सो अगर सर्टिफिकेट पहले जांच कर लिया जाता है और पहले ही सत्यापित कर लिया जाता है तो हो सकता है आपको कि पहले सत्यापन करने के पश्चात जो अगर सत्यापन 100% हो जाता है तो वैसे चयनित अभ्यर्थियों को जो है सो नियुक्ति पत्र 25 से पहले भी विभाग दे सकता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक किसी ने नहीं किया, लेकिन ये आज के न्यूज़पेपर का कटिंग है, उसमें जो है सो इस तरह की न्यूज आई है। तो अब तक 25 फरवरी बना हुआ है, 25 फरवरी में कोई परिवर्तन अब तक नहीं किया गया। विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको नियुक्ति पत्र 25 फरवरी को ही मिल जाए। अब सवाल ये आता है कि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र आखिर मिलेगा कैसे। तो मिलने का बहुत सारे दोस्तों का स्थान क्वेश्चन आ रहा था कि भाई स्थान क्या होगा, यहाँ कहाँ पे बांटा जाएगा। तो आप इसके लिए जो है बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आपका जो भी स्थान होगा वो स्थान आपको पहले ही नियुक्ति पत्र वितरण करने से पहले ही जहाँ कैंप लगेगा वहाँ के बारे में आपको बता दिया जाएगा। हो सकता है या तो आपको जिला मुख्यालय में या फिर प्रखंड मुख्यालय में कहीं एक जगह कैंप लगाकर आपको ये सारे जो है सो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो इसका जो स्पष्ट गाइडलाइन आने वाला है वो आने दीजिए। उसके बाद आपको जो सो पूरी जो इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी कि आपको कहाँ मिलने वाला है, इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप आसानी से जो है सो आपको जो सो न्यूज मिल जाएगा, आप वहाँ जाके अपना चयन नियुक्ति पत्र जो है सो प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए क्या हम लोगों को कोई डॉक्यूमेंट ले जाना है। देखिए, डॉक्यूमेंट में आपको क्या है कि अभी तक जो है सो, हालांकि अगर विभाग चाहेगा तो एक शपथ पत्र आपसे ले सकता है। तो शपथ पत्र के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। देखिए विभाग क्या दिशा निर्देश देता है, क्योंकि नियुक्ति पत्र वितरण करने से पहले विभाग को एक स्पष्ट गाइडलाइन देना ही है। वो आप सभी के सुविधा के लिए कि आपको क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, उसके बारे में सारा कुछ देगा। तो उसमें अगर शपथ पत्र इंक्लूड रहेगा तो आपको एक शपथ पत्र जो है सो बना के देना होगा। शपथ पत्र के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे हमारे साथी जो है सो वहाँ पोह में है कि हम लोग कितना जल्दी शपथ पत्र बनवा लें। तो शपथ पत्र बनवाने में कोई टाइम नहीं लगता है, कोई बहुत ज्यादा टाइम किलिंग चीज नहीं है। आप शपथ पत्र आसानी से जो है सो कम समय में 100-150 रुपया आपको लगता है, 150-200 जो भी चार्ज है उसका, उस चार्ज को दे के पे करके आप जो है सो कोर्ट के थ्रू एक रजिस्टर्ड एडवोकेट के थ्रू आप जो है सो अपना शपथ पत्र बनवा लेंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित मत होइए। दूसरा चीज है आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके भी बहुत सारे साथियों का जो है सो हमारा आ रहा था कि भाई मेडिकल सर्टिफिकेट हम लोग पहले बनवा सकते हैं क्या। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आप पहले कैसे बनवाएंगे। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट आप पहले बनवाते हैं तो आपको या तो पता होना चाहिए कि आपका विद्यालय कौन सा है, आपको किस विद्यालय में पोस्टिंग की गई, क्योंकि उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट में जो है वह ये सारी चीज को भी इंक्लूड करना पड़ता है कि आप किस जो है सो स्कूल में पोस्टिंग आपका हुआ है, उस स्कूल के लिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रिलीज किया जाता है। तो उस मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको जो है वह रहता है, वहां पे इंक्लूड रहता है आपका विद्यालय का नाम, एजुकेशन डिपार्टमेंट रहेगा और कार्यस्थल में आपका जो है विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आपकी पोस्टिंग होगी। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस विद्यालय में आपको पदस्थापित किया गया, तब तक आप मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे, ये आप खुद सोच के देखिए। तो बिल्कुल भी अदर यूट्यूब चैनल्स वाले हैं, जो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले भी हैं जो लाइक्स और व्यू के लिए आपको कुछ भी गलत जानकारी दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी इस तरह की जो है सो आपको भ्रम में नहीं रहना है। आपको जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको उसी टाइम में बनेगा जब आपका
हो जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, आपका कोई बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चीज़ नहीं है, बहुत ऐसा नहीं कि आपको 4 दिन में बनने वाला है, 5 दिन में बनने वाला। आप आसानी से जब नियुक्ति पत्र ले लेंगे उसके बाद जो है सो आप जाके किसी सिविल सर्जन ऑफिस में, उसके लिए ऑथराइज जो होते हैं वो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए सिविल सर्जन ही होते हैं। बहुत सारे लोग इसको मेडिकल सर्टिफिकेट को ये समझते हैं कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र किसी भी डॉक्टर से बन जाएगा, आप किसी भी रजिस्टर्ड MBBS से भी बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो इसके लिए ऑथराइज है, चूंकि आप सर्विस में है तो सर्विस का जो रूल है उस रूल को आपको फॉलो करना है। तो इसलिए आपको कहीं भी भ्रम में नहीं रहना है कि आपको किसी भी डॉक्टर से बनवा लेना। आपको इसके लिए जो ऑथराइज्ड हैं वो जिला के सिविल सर्जन ही होते हैं, तो जिला के सिविल सर्जन से ही आपको बनवाना होगा। अब ये आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप ये भी कर रहे हैं कि आप जहाँ पे पोस्टिंग हुई है वहाँ के जिला सिविल सर्जन से बनाएंगे या वहाँ के। तो मेडिकल सर्टिफिकेट एक एनेक्चर फॉर्म है, उस फॉर्मेट को आपको किसी भी ऑथराइज सिविल सर्जन ऑफिस से आप बनवा सकते हैं। ये आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोसेस हो गया। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको विद्यालय योगदान के बाद HM को सुपुर्द करना होता है। तो HM को जब देना है तो ये आप जिस समय विद्यालय योगदान करेंगे उस समय इसकी मूल कॉपी जो है सो ओरिजिनल कॉपी आपको वहां पे देना है। और शपथ पत्र अगर लगेगा तो शपथ पत्र आपको नियुक्ति तिथि के दिन ही जो है सो आपको बनवा के ले जाना होगा। तो नियुक्ति तिथि के जिस दिन नियुक्ति पत्र आपको वितरित किया जाएगा उससे पहले हो सकता है नियोजन इकाई आपसे नियुक्ति शपथ पत्र की डिमांड करे, तो शपथ पत्र आपको वहां पे शो करना होगा। शपथ पत्र इसलिए होता है कि आपको किस तरह आप कहीं और दूसरे जगह जो है सो वहां पे किसी इस नियोजन इकाई को छोड़कर किसी दूसरे नियोजन इकाई में जो है सो आपकी बहाली नहीं हुई है, इस आशय का शपथ पत्र लिया था। ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विद्यालय आवंटन की तरफ। विद्यालय आवंटन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा बिंदु है आज का, विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया। बहुत सारे हमारे साथी कंफ्यूज हैं कि हम लोग विद्यालय आवंटन कैसे मिलेगा, हम लोग को किस स्कूल में ज्वाइन करने के लिए बोला जाएगा, कौन सा स्कूल है, ब्लॉक वाले स्कूल में होगा, पंचायत वाले स्कूल में होगा। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में भी मैंने क्लियर बता दिया था। बहुत सारे साथियों का मेरा क्वेश्चन था, वैसे इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आज एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया है वह आपको नियोजन इकाई आपको स्कूल अलॉट करता है। जिस भी नियोजन इकाई में आप ज्वाइन करेंगे, जिस भी नियोजन इकाई में आपको नियुक्ति पत्र मिलेगी, जिस नियोजन इकाई के लिए आप चयनित हुए उस नियोजन इकाई में जो है सो आपको वही नियोजन इकाई की जो टीम है वो टीम आपका जो है सो डिसाइड करता है रिक्ति के हिसाब से, पद के हिसाब से, किस विद्यालय में कितने पद है उस हिसाब से वो क्या करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं सभी चयनित अभ्यर्थियों को उस पोस्ट के अगेंस्ट में। तो आपका जो है सो विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है वह पूरा का पूरा नियोजन इकाई पर डिपेंड करता है, नियोजन इकाई आपको देगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई हमको किस तरह का स्कूल में दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल होते हैं, आपको प्राथमिक स्कूल होते हैं, नवसृजित स्कूल होते हैं, मिडिल स्कूल होते हैं, हाई स्कूल होते हैं, अपग्रेडेड मिडिल स्कूल होते हैं, अपग्रेडेड हाई स्कूल होते हैं। किस तरह के स्कूल में आपका जो है चयन किया जाएगा, किस तरह का स्कूल आपको मिलेगा। तो देखिए जो भी प्रखंड शिक्षक के लिए चयनित होंगे, यानी जो प्रखंड नियोजन इकाई से जिनका चयन हुआ होगा, तो प्रखंड नियोजन इकाई वाले जो भी होंगे वह जब भी जाएंगे, एक सेकंड थोड़े, जब भी जाएंगे ये देखिए यहाँ पे वो 1 to 8 वाले में जाएंगे। जब भी जाएंगे तो 1 to 8 वाले स्कूल में जाएंगे, जहां पे आपको अगर 1 to 5 के लिए आप बहाल हैं तो 1 to 5 के लिए आप पढ़ाएंगे वहां पे जाके, और जो 6 to 8 के लिए बहाल है वो 6 to 8 को पढ़ाएंगे। तो ये आपका जो है वो उस विद्यालय के लिए होगा। तो आप अगर प्रखंड नियोजन इकाई में अथी कर रहे हैं, प्रखंड नियोजन इकाई में अगर आपका चयन हुआ है तो आपको किसी भी प्राथमिक स्कूल में आपको नहीं मिलेगा, आपको किसी न किसी मिडिल स्कूल में मिलेगा जो 1 to 8 तक चलता हो। या हो सकता है वही मिडिल स्कूल आज के डेट में हर एक पंचायत में एक स्कूल ऐसा भी है जो अपग्रेड होकर मिडिल से हाई में भी हो गया, तो आप हाई स्कूल वाले वो उस हाई स्कूल में भी आपकी पोस्टिंग होगी, लेकिन वो आप 1 to 5 के लिए आपको ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, आप 1 to 5 के लिए पढ़ाने के लिए ऑथराइज्ड होंगे। तो ये आपका जो प्रोसेस है विद्यालय आवंटन का। अब पंचायत वाले में आते हैं, जो पंचायत में जो शिक्षक का नियोजन हुआ है, जो चयनित पंचायत इकाई के थ्रू चयन किए गए हैं, उनका जो विद्यालय आवंटन किया जाएगा वो विद्यालय आवंटन आपका जो होगा वह 1 to 5 स्कूल के लिए होगा। वह इस आपका जो होगा वह 1 to 5 स्कूल के लिए होगा, 1 to 5 में होगा। ये ऐसे स्कूल हैं जो या तो नवसृजित होंगे, या तो वो नवसृजित होंगे, या फिर आपका वो प्राथमिक स्कूल होंगे, यानी 1 to 5 तक ही उसमें रहता है, बच्चे रहते हैं। आप उस स्कूल में वो पंचायत के अंतर्गत ही आते हैं। तो पंचायत नियोजन इकाई के अंतर्गत जो भी नवसृजित और प्राथमिक विद्यालय होंगे, उसी पंचायत में, जिस पंचायत के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है उसी पंचायत के अंतर्गत जो 8-10 स्कूल होंगे, उसी 8-10 स्कूल में से किसी एक स्कूल में आपकी पोस्टिंग की जाएगी, या तो प्राथमिक या नवसृजित स्कूल में। तो ये आपका विद्यालय आवंटन का प्रक्रिया है। और ये विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के बाद आपका आता है विद्यालय, तीसरा हम लोगों ने चर्चा करना है आज हम लोग को, वो है विद्यालय आवंटन का। विद्यालय योगदान की प्रक्रिया
अब हम लोग चर्चा करेंगे विद्यालय योगदान की प्रक्रिया पर। तो विद्यालय योगदान की जो प्रक्रिया है वो आप जैसे ही आपको नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो हमारे बहुत सारे साथी कंफ्यूज्ड है कि हम लोग किस तरीके से वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, हम लोग को कब ज्वाइन करना है, हम लोग को कब पढ़ाने जाना है। तो बहुत सारे साथियों का क्वेश्चन आया कि सर हम लोग स्कूल कब से पढ़ाने जा सकते हैं। तो देखिए, आप जब भी विद्यालय योगदान करेंगे, जिस दिन से आप योगदान करेंगे उस दिन से आप पढ़ाने के लिए उस स्कूल में ऑथराइज हो गए। आप वहाँ आपका जो है सो ज्वाइनिंग जैसे ही हो जाएगा वैसे आप उस कार्यस्थल के लिए जो है आप चयनित हो चुके हैं, उस कार्यस्थल के लिए आप जो सो काम करने के लिए आप ऑथराइज हो जाएंगे। तो विद्यालय योगदान आपका जो भी है वो आप जैसे ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे सिविल सर्जन ऑफिस से। आप जितना जल्दी बनवा ले उतना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस सर्टिफिकेट को आपको बना के आप जो है सो एक आवेदन लिख के, वो आवेदन कैसा होगा उस आवेदन के मैंने जो है सो पिछले वीडियोज में, आप मेरे चैनल पे जो पिछली जो वीडियोज हैं उन वीडियोज को जाके आप देखिए। आपके नियोजन से संबंधित सारी जानकारी उसमें होगी। आप वहां जाकर एक बार देख लीजिए कि आपको किस तरह का आवेदन देना है। वही आवेदन पत्र आपका योगदान पत्र हो जाएगा, वही आवेदन पत्र आपका योगदान पत्र माना जाता है। उसका एक कॉपी रिसीव करके भी आपको रखना होता है। वो चीजें आपको करना होगा यहाँ पे। तो वो जिस भी विद्यालय में आपकी पोस्टिंग हुई है आप क्या करेंगे, सारे सर्टिफिकेट्स को लेके उसको दो फोटोकॉपी में दो सेट में कर लेंगे। वो आपको सर्टिफिकेट, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको लगेगा। तो वो सारे सर्टिफिकेट जो है वो आप 2 सेट में करके आप विद्यालय में जाके उस आवेदन पत्र पे योगदान कर सकते हैं। तीसरा चौथा है कि सर बार बार ये क्वेश्चन भी आ रहा था कि सर हम लोग को पेमेंट कब से मिलना शुरू होगा। तो देखिए, आप जैसे विद्यालय योगदान करेंगे तो विद्यालय योगदान करने के बाद आपको जो है पेमेंट के लिए डिपार्टमेंट खुद जो है सो वो सारा कुछ करेगी। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो भी दिशा निर्देश वहां पे दिया जाएगा विभाग के द्वारा, बीआरसी के द्वारा आपको मिलते रहेगी सारी जानकारियां। वो जानकारी आपको क्या करना है, पेमेंट वाला सारा कुछ, उसमें आपको क्या बनता है, एक मास्टर डाटा बनता है। वो मास्टर डाटा आपको मास्टर डाटा का फॉर्म आपको फिलअप करके देना पड़ता है। वो आपको विभाग खुद ही भरवा के ले लेगा। आपको इसके लिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं या कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। जो भी विभाग है आपको समय समय पे दिशा निर्देश देते रहेंगे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो वो चीज आपको मास्टर डाटा में, एक मास्टर डाटा फॉर्मेट होता है जिसमें आपका जो है सो बैंक अकाउंट का सारा डिटेल लिया जाता है, आपका आधार कार्ड लिया जाता है, ताकि उससे रिलेटेड जो है सो आपको सारा जो भी जानकारी होगा, जो पेमेंट से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो सारा कुछ आपका एक प्रोफाइल तैयार किया जाता है। उस प्रोफाइल के थ्रू आपका जो है सो फिर बाद में सारा इनपुट होने के बाद, जिला के साइट पे इनपुट होने के बाद आपको जो है सो पेमेंट का प्रोसेस पूरा किया जाएगा। तो लगभग ये सारी चीजों में जो है आपको लगभग 3 महीने का समय लग जाता है। 60 दिन से लेकर 90 दिन का समय लग जाएगा। तो फर्स्ट पेमेंट जो आपको मिलेगा वो कम से कम समझिए कि 40-45 दिन के बाद ही मिलने वाला है। हो सकता है आपको विभाग अगर जल्दी करो तो पहले भी मिल जाए, लेकिन मेरे समझ से जो हम लोग को मिला था, हम लोग को लगभग 60 दिन का समय लग गया था। तो 2-2.5 महीने के बाद हम लोग का पेमेंट आ गया था। तो आप लोग का भी शायद वही प्रोसेस हो। आपको चूंकि पेमेंट जो है सो ऐसे स्टार्ट होता नहीं है। अब आपको सबसे पहले ईपीएफ खुलवाना होगा, वो विभाग ही करेगा, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले जो है सो ईपीएफ खुलवाना, ईपीएफ का आपको अकाउंट खुलवाया जाएगा। आपको बैंक अकाउंट का सारा डिटेल लिया जाएगा। बैंक अकाउंट आपके पास नहीं है तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको बोला जाएगा। अगर आपके पास पहले से एसबीआई का बैंक अकाउंट है तो आपको वही बैंक अकाउंट भी वैलिड हो जाता है। आप उसी बैंक अकाउंट को सैलरी अकाउंट बनवा सकते हो। ये आपको बैंक अकाउंट के बारे में सारी बातें मैं एक सेपरेट वीडियो में कर दूंगा। पेमेंट से संबंधित सारा चीज एक सेपरेट वीडियो जो स्पेशली पेमेंट पे ही बनेगा, वो 1-2 दिन में मैं पोस्ट कर दूंगा कि पेमेंट के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियोज आएगी, इन्फॉर्मेटिव न्यूज जो भी होता है इससे रिलेटेड, वो आपको दे दिया जाता है। तो पेमेंट संबंधी सारी प्रक्रिया जो है यही है। आपको लगभग 60 से 90 दिन का समय लग जाएगा। 2 से 2.5 से 3 महीने का समय लग जाता है। तो लेटेस्ट 3 महीना में आपको जो है सो वो सारी चीजें कर दी जाती है विभाग के द्वारा, और उसमें आपको कहीं से हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको विभाग ही करता है। तो ये आपका जो है सो प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू आपको जो है सो सारा कुछ होगा, और इससे जो है सो पेमेंट से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आने वाले दिनों में, कल या परसों, 1-2 दिन 3 दिन में मैं कोशिश करूंगा कुछ वीडियो को बना के एक सेपरेट वीडियो आप लोग की सुविधा के लिए, आप लोग के लिए एक हेल्पफुल जानकारी के लिए, एक यूजफुल जानकारी के लिए, एक अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए उस वीडियो में मैं सारी चीजें रख दूंगा, सारी बातें रख दूंगा जो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं करेगी। मैं उसमें क्लियर बता दूंगा कि अगर जिनके पास पहले से एसबीआई का अकाउंट है उनको अकाउंट खुलवाना है कि नहीं खुलवाना है, या अगर अदर बैंक वाले उनका लेता है कि नहीं लेता है, वो सारी बातें मैं उस वीडियो में चर्चा कर दूंगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज के साथ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।